हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रश्नावली 10.2 पढ़ रहे थे और 10 तक क्वेश्चन हो गए थे। 11वां क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए एक बार। एक रेखा बिंदु कौन से 10 तथा 2-3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समझिए भैया क्या चाह रहा है इसमें। इसका हल देखिए। एक रेखा जो है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये तो लंब है। अभी हमने ये मान लिया, ये कोई एक रेखा मान ली हमने, किस किस को मिला रही है, 10 को है ना, और किसको मिला रही है, 23 को। एक रेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है। वो जो रेखा है इन पर कैसी है, लंबवत है, यानी कि इसके लंबवत है। तो यहाँ कहीं इसके लंबवत ये कोई रेखा हो सकती है, ठीक है, जो इस रेखा को कितने अनुपात में बांटती है, 1:n के अनुपात में बांटती है। हम इस रेखा का समीकरण निकालना, ए बी का समीकरण निकालना। फिर समझिए, एक रेखा 10 और 23 को मिलाने वाले रेखाखंड के तो कैसी है, लंबवत है, तथा उसको मतलब इसको कितने अनुपात में बांटती है, 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए यदि हमें ये पता हो वो किस बिंदु से होकर जा रही, यदि हमें ये पता हो x1 y1 से होकर जा रही रेखा और उसकी प्रवणता कितनी m, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है बताइए, y माइनस y1 बराबर m, x माइनस x1 के बराबर होता है। तो पहले मुझे ये बिंदु निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बिंदु को निकालने के लिए पहले इसकी प्रवणता निकाल लो, ठीक है। रेखा इसे कुछ मान लो, p क्यों मान लो, इस बिंदु को p मान लो, इसे क्यों मान लो। तो पहले p क्यू की प्रवणता निकाल लीजिए। माना हमने इसे p मान लिया 10, दूसरे को क्या मान लिया, 2 3 है। तो रेखा पी क्यू की प्रवणता निकालिए पहले। जब रेखा पी क्यू की प्रवणता मिल जाएगी तो ए बी की भी प्रवणता मिल जाएगी। हमें तो ए बी से मतलब है, ए बी की प्रवणता निकालनी। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, दो रेखाएं कैसी होती है, परस्पर लंबवत, यदि इसकी प्रवणता 2 आ जाए तो इसकी कितनी आएगी, उल्टा करते हैं और माइनस करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं पी क्यू की प्रवणता निकाल लूंगा। रेखा किसकी प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता निकाल लूंगा मैं। और प्रवणता का फॉर्मूला याद है क्या, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। रेखा की पी क्यू की प्रवणता आएगी y2 माइनस y1 बटे कितना, x2 माइनस x1। तो बताना भाई y2 का मान 3 माइनस 0, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा बताइए, 3 आ जाएगा। हमें तो असली जो हमें जिसका समीकरण ज्ञात करना वो ए बी है, ठीक है। तो रेखा ए बी पी क्यू के कैसी है, लंबवत है। तब रेखा ए बी की प्रवणता बता दो, तब रेखा ए बी की प्रवणता बताओ क्या आएगी, ठीक है। उल्टा कर दो और माइनस कर दो, m से डिनोट कर दो इसको, -1/3। अब ये बिंदु और निकाल लो, बिंदु सी पे काट रही, ठीक है। माना रेखा, ठीक है, माना रेखा ए बी, रेखा कौन सी को, रेखा पी क्यू को कितने अनुपात, 1:n के अनुपात में रेखा ए बी जो है बिंदु कौन से पे, सी पर, रेखा जो कौन सी ए बी कौन से बिंदु पे, बिंदु सी
पर रेखा कौन सी को, पी क्यू को 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, तब सी के निर्देशांक बताइए, सी के निर्देशांक। अंतः विभाजन का फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, ठीक है भाई। कोई बिंदु इसे कितने अनुपात में बांटे, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना, m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये m1 का काम करेगा, m1 का मान 1 है ना भाई। ये तो x1 और ये कौन y1, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, m2 रखो। m1 का मान कितना 1, x2 बोल लो 2 प्लस m2 बोल लो n इंटू 1, सही है भाई, 1 प्लस n। आगे बोलिए भाई 1 इंटू 3, बिल्कुल ठीक, प्लस m2 का मान कितना n है ना, y1 बोलो 0 बटे में बोलो 1 प्लस n, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, करिए। चलिए आगे देखिए। तो ये बताइए भाई सी के निर्देशांक क्या क्या आ गई, 1 प्लस n है ना, और बटे 1 प्लस n ही है ना, अच्छा 2 प्लस n आएगा, कितना आएगा भाई 2 प्लस n। आगे बोलो 3/1 प्लस n। तो ये सी के निर्देशांक हमें पता लग गए, सी के निर्देशांक आए 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, 3 बटे n प्लस 1 कह दो या 1 प्लस n कह दो। अब देखिए एक रेखा इससे होकर जा रही और ए बी की हमें ढाल भी पता, तो रेखा ए बी की जो ढाल है ये है और ये इससे होकर जा रही। तो रेखा ए बी बिंदु किससे होकर जाती है, बिंदु सी, मतलब कितना 2 प्लस n बटे कितना 3/, से होकर जाती है। तब रेखा किसका समीकरण निकालना हमें, अभिष्ट रेखा ए बी का समीकरण। तब अभिष्ट रेखा ए बी का समीकरण जिस बिंदु से होकर जाएगा वो x1 y1 का काम करे। फार्मूला क्या होता है भाई, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y माइनस y1 का मान बता दो, 3/, बराबर m का मान बता दो, ढाल -1/3 x माइनस 2 प्लस n बाई 1 प्लस n। यही छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए ये इसका आंसर आ गया, करिए। या आगे थोड़ा सोल्व कर रखा होगा या यहाँ तक भी ठीक है वैसे ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु इतने से होकर जाती है। देखिए तुमने पढ़ा होगा यदि कोई रेखा अक्षों से x अक्ष से a अंतःखंड काटे और y अक्ष से b अंतःखंड काटे तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1। अब ये जो रेखा है अक्षों से समान अंतःखंड काटती है तो x अक्ष से भी ये काटेगी और y अक्ष से भी क्या काटेगी, a। तो हम मान लेंगे माना रेखा
अक्षों से समान अंतःखंड ए काटती है, ए काटती है, तब इस रेखा का समीकरण बताइए क्या आएगा। तब इस रेखा का समीकरण बताओ क्या आएगा। भाई दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है, एक्स अक्ष से भी ये काट रही है और वाई अक्ष से भी, तो क्या आएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1। मतलब बी नहीं काट रही, दोनों से ए ही काट रही है ना, समान एक जैसा ही। तो एक्स अपॉन कितना ए, हाँ बराबर 1। अब हमें इसमें ए का मान निकालना केवल, या इसको ऐसे लिख लो भाई, लघुत्तम कितना आ जाएगा ए, लघुत्तम कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो ए को उधर ले जाओ, ये ना हो जाएगा, तो इसे ए का मान निकालना पड़ेगा। ये एक बिंदु से होकर जा रही रेखा, एक कौन से बिंदु से होकर जा रही 2 और 3 से, तो ये से संतुष्ट करेगा ये वाला बिंदु। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे 2 और वाई की जगह 3, तो लिख देंगे क्या बिंदु, रेखा कौन सी, रेखा एक बिंदु कौन से होकर जा रही 2,3 से होकर जाती है, से होकर जाती है। तो ये बिंदु से संतुष्ट करेगा जब इससे होकर जा रही, तो तब बताइए क्या जाएगा। तो 2 + 3 बराबर ए का मान क्या आ गया, ए का मान कहाँ रख दूँ, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बस आंसर आ गई। तो बताइए कितना x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई। अब आप बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। किस बिंदु से होकर जाने वाली 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योगफल कितना, 9 दे रखा होगा शायद, कितना दे रखा 9 है। भाई तुम्हें पता, जब एक्स अक्ष से किसी रेखा ने ए अंतःखंड काटा हो और वाई अक्ष से बी अंतःखंड काटा हो, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। ये कह रहा अक्षों से कटे गए अंतःखंडों का योगफल 9 है, तो मैं मानूंगा एक्स अक्ष से तो कटा अंतःखंड ए है, तो वाई अक्ष से कटा अंतःखंड कितना आएगा 9 - ए आएगा। जोड़ के देख लो इनको, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ 9 आएगा नहीं आएगा। तो हम मान लेंगे, माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष से कटा अंतःखंड कितना ए है, तब वाई अक्ष से कटा अंतःखंड कितना आएगा 9 - ए। 9 - ए क्यों आएगा, क्योंकि उनका योगफल किसके बराबर दे रखा 9 के बराबर दे रखा। तो क्या लिखेंगे, माना रेखा एक्स अक्ष से, माना रेखा एक्स अक्ष से ए अंतःखंड काटती है, ठीक है। माना रेखा एक्स अक्ष से कितना ए अंतःखंड काटती है, तब यह रेखा, तब यह रेखा वाई अक्ष से कितना 9 - ए अंतःखंड काटेगी, ठीक है। इस रेखा का समीकरण बता दूं, इस रेखा का समीकरण बोल लो भाई क्या आएगा, एक्स अपॉन ए, एक्स, ठीक है भाई। एक्स अक्ष से तो ए अंतःखंड काट रही, वाई अक्ष से कितना काट रही 9 - ए, तो बताइए क्या आएगा, वाई बटे कितना बराबर कितना 1। तो यहाँ से हमें ए का मान निकालना, ठीक है। इसे समीकरण क्या मान लो 1। यह रेखा कौन से बिंदु से होकर जा रही 2,2 से होकर जा रही ना भाई, रेखा एक, या यह रेखा
एक बिंदु कौन से होकर जा रही, बिंदु 2 2 से होकर जाती है। जब इसे होकर जाएगी तो ये बिंदु से संतुष्ट नहीं करेगा क्या, तो x की जगह क्या रख देंगे, 2/a 2/9 माइनस ए। एलसीएम कितना आएगा बताओ, a इंटू या a इंटू 9 माइनस ए, ऊपर बोलो 2 इंटू 9 माइनस ए बराबर 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसे इधर ले जाओगे ना, ऊपर से 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन ले लेंगे तो प्लस ए बटे में बोलो। ठीक है, यहाँ गुना भी कर सकते हैं, ए से ही नहीं कट जाएगा ही, 18 तो बचेगा ही। चलो गुना करो, 9 बराबर कितना, उधर ले जाओ, 18 बराबर 9a माइनस ए स्क्वायर, इधर ले आओ, ए स्क्वायर 9a और प्लस का कितना, 18 बराबर 0, 36 18 6 3 9 ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 बराबर 0। कॉमन कितना आएगा यहाँ से, ए कॉमन आएगा तो बराबर 0। ए का मान निकाल लो और यहाँ रख देंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 देखिए। अब 14 में बिंदु 0 2 से जाने वाली तथा धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने एक तो बिंदु दे रखा और थीटा दे रखा। 14 में भैया बिंदु क्या दे रखा है इन्होंने बताइए, 0,2, थीटा बराबर क्या दे रखा, 2π/3। तो यहाँ से पहले m निकाल लो, इससे जाने वाली है ना, m निकाल लो, m बराबर tan थीटा होता है, m बराबर किसके होता है, tan थीटा। थीटा का मान कितना भैया, tan 2π/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, π-3 लिख सकते हैं क्या, tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक 180, 180 में से घटेगा सेकंड में tan माइनस का या प्लस का, tan π/3। tan 60 का मान तो बता दो, √3। ठीक है, तो लिख देंगे अब बिंदु या अभिष्ट रेखा का समीकरण जो इससे होकर जाती है, अभिष्ट रेखा का समीकरण। फॉर्मूला लिख दो भैया, y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। y1 का मान बोल दो वहाँ से बिंदु से 2, m का मान बोल दो माइनस √3 x माइनस 0। तो ये y माइनस 2 बराबर 3x, इसे इधर ले आओ, √3x प्लस y बराबर 2, ये आंसर आ गया। आगे भी कुछ कहा इन्होंने, इससे आगे भी कुछ कहा, इससे आगे क्या कहा इन्होंने, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण। इसके तो समांतर होनी चाहिए। एक तो बात बताओ भाई, y अक्ष से कितनी दूर है, यहीं बनाओ इसके सामने ही, ये तो x अक्ष होता है ना, और ये y अक्ष। देखना किससे,
इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की ओर, 2 इकाई नीचे की ओर, 1 2, बिंदु क्या आएगा बताओ, 0 -2 आएगा भाई, नीचे को माइनस के चलते हैं y जो चलते हैं, तो इस बिंदु से होकर जा रही है और इसके समांतर है। तो किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण देखिए कैसे निकालते हैं, लिख लो इसको भी फार्मूले में, रेखा ax प्लस by बराबर c के समांतर रेखा का समीकरण। फार्मूला लिख लो, ax प्लस by तो ऐसे ही आएगा, बराबर हो जाता है लैम्डा। ठीक है, लंबवत का भी लिख सकते हैं, लंबवत में बीच में माइनस आ जाता है, इसका गुणांक किस पे है, चलो इसे भी लिख ही लो, रेखा ax प्लस by बराबर c के लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण। बताइए क्या आएगा इसका गुणांक, तो इस पर आ जाएगा bx माइनस ay, माइनस आ जाएगा, इसका गुणांक इस पर चला जाएगा, बराबर लैम्डा। ये y अक्ष था यहाँ पे, दोनों फॉर्मूले भी नोट कर लेंगे। अब इसके समांतर निकालना है ना, इसमें से निकालना, किसके समांतर निकालना, रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का, बताओ भाई इसके समांतर ऊपर वाला लगेगा, √3x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा, और इस बिंदु से होकर जा रही है, इसे समीकरण सेकंड मान लो। कौन से बिंदु से होकर जा रही, रेखा सेकंड, कौन से बिंदु से होकर जा रही, 0, -2 से होकर जाती है। तब बताओ तो ये बिंदु से संतुष्ट नहीं करेगा, x की जगह क्या रखेंगे 0, y की जगह क्या रखेंगे, बराबर लैम्डा का मान कितना आ गया, लैम्डा का मान कहाँ रख दीजिए, लैम्डा का मान समीकरण किस में रख दीजिए भैया, सेकंड में रखने पर रख दो, √3x प्लस y बराबर लैम्डा का मान बोल लो -2, 2 पार्ट थे इसके, एक तो यहाँ तक ही हो गया था और फिर ये इससे आगे है। और भैया वो फार्मूले साइड में नोट कर लो, या जहाँ पे तुमने फार्मूलों की कोई कॉपी बना रखी हो पतली सी, तो वहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लीजिए, बाकी कल कराएंगे।